जहां जहां एआईएम पहुंच रही है, बाकी लोगों या तो कांग्रेस या फिर कांग्रेस के जो सहयोगी हैं उन्हें नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या वजह है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान एआईएम आईएम की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? ये बिहार में भी देखा, वहां भी कांग्रेस को नुकसान हुआ, और अब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है एआईएम की मौजूदगी का। नाउ एक कमेंट पूजा त्रिपाठी आपकी तरफ से, अंकुश से बात करेंगे फिर। हाँ, पूजा जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें खुद को। तब तक विनोद जगदाले कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जरा उनसे बात कर लूं। विनोद, देखिए, हम एमआईएम के बारे में बात कर रहे हैं कि एमआईएम सिर्फ एक ही सीट पे आगे है। जिस तरीके के रुझान यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, इससे साफ है कि मुंबई का मुस्लिम वोटर है वो शिवसेना यूबीटी के साथ और एमएनएस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उन्होंने पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन कर रहा है, तो मुकाबला कर रहा है शिवसेना यूबीटी। ये नतीजे साफ बताते हैं। देखिए, कांग्रेस पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी ने यहां पर खाता नहीं खोला है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर यहां पर शिवसेना यूबीटी को मिले हैं। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की डूबती हुई नैया को किनारे लगाने का काम यहां पर मुस्लिम वोटर्स ने मुंबई में किया है। इसके अलावा दलित वोट बैंक भी कांग्रेस के खाते में इस बार कम जाती हुई नजर आ रही है, और वो भी ज्यादा वोट शिवसेना यूबीटी के पाले में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके का अपील किया गया था शिवसेना की तरफ से दोनों भाइयों ने कि ये आखिरी चुनाव है, अगर ये चुनाव हार गया तो मुंबई से मराठी आदमी खत्म हो जाएगा, मुंबई हाथ से चली जाएगी। दिल्ली में बैठे कुछ लोग हैं जिनको मुंबई को गुजरात को देना है, इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं मराठी मानुस को अपील हो चुकी है। क्योंकि 3 सीटों के पीछे बस यहां पर यूबीटी है भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल फाइनल बैटल के तौर पर इसे देखा जा रहा था, और यही वजह थी कि सालों पुराने मतभेद को बुलाकर दोनों भाई साथ में आए, बाला साहब के नाम को सामने रखा और मराठी बनाम नॉन मराठी इस पूरे इलेक्शन को करने की तरफ से कोशिश की गई। और मुस्लिम वोटर्स का जो आप जिक्र करें, लगातार आदित्य ठाकरे बहुत एक्टिव रहे पिछले कई सालों से। ये सिर्फ बीएमसी के लिए नहीं, विधानसभा चुनावों में भी बहुत एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया है। यहां पर साथ में अपनों को कैसे मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ा जाए, विनोद, इस पर हम बात करते रहेंगे ना। एक कमेंट पूजा त्रिपाठी जी आपकी तरफ से, क्या सोचने की जरूरत है? इस बार दलित वोट भी आपसे छिटका है, इस बार मुस्लिम वोट भी आपसे छिटका है, और वो वहां जाना उसने पसंद किया जो बीजेपी को चुनौती दे सके। देखिए, मैं अगर सभी सेगमेंट्स के, सोसाइटी की सभी सेगमेंट्स का वोटिंग परसेंटेज देखूंगी तो मैं कमेंट कर पाऊंगी। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये दलित वोट छिटका है, मुसलमान वोट छिटका, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। पर ये मैं फिर से कहूंगी, हम शुरू से कहते हैं कि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इनको सिर्फ विवाद खड़ा करना है। वो जाके बोलते हैं कि मुंबई में कोई मुस्लिम मेयर नहीं होगा, या भूल जाते हैं कि मुंबई का पहला मेयर एक क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम एक मुस्लिम में था। और ये आके कहते हैं कि हिजाब वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। तो मैं कह रही हूँ कि विकास की बात कौन करेगा? जो आज मुंबई भी कुछ कम पीछे नहीं है प्रदूषण में दिल्ली से, मुंबई भी उतना ही घुट रहा है जितना दिल्ली है, बशर्ते थोड़ा कम। उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, नालों की कोई बात नहीं कर रहा है, सड़कों की कोई बात नहीं कर रहा है, बस यही बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आम मुसलमान भी जब जो चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, उस पर भी महंगाई का दंश है, वो भी उन्हीं रास्तों से गुजरता है, वो भी उसी एरिया में रहता है जहाँ के स्कूलों पे, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती। तो आम मुसलमान भी कांग्रेस की विकास की राजनीति को मुहर लगाएगा। पर मैं विस्तृत अपना कमेंट देना चाहूंगी, जब मैं सेगमेंट वाइज सोसाइटी का ठीक राहुल।